जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग आज लेंस फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। यानी क्लास 10th CBSE के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। अब लेंस फार्मूले के लिए हम आपको कुछ कंडीशंस हम बता दें कि ये लेंस है और सुनिए यहाँ पर लेंस की बात हो रही है तो याद रखे रहिए यहाँ कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। मतलब जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं ये फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी अप्लाई होगा और कॉनकेव लेंस के लिए भी अप्लाई होगा। तो ये लेंस है और वो ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ए बी है। Distance of object AB from lens is represented by U and distance of image from the lens is represented by V and focal length of the lens is represented by small f। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा ये कॉन्वेक्स लेंस उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं और ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में अगर कोई डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और अगर लोअर साइड में अगर हम कोई डिस्टेंस या लेंथ मेज़र करते हैं तो ये डिस्टेंस निगेटिव होती है। एक चीज़ और आप समझ लें कि कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलता है और लाइट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापा जाता है ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो निगेटिव होता है। तो आप याद रखे रहें कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ यानी ऑप्टिकल सेंटर O से फोकस के बीच जो डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर U, V और F के बीच में जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को ही हम लेंस फार्मूला कहते हैं। एंड लेंस फार्मूला इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f। अब इस फार्मूले के हेल्प से अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 क्वांटिटीज हैं, u है, v है और f है, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 मान आपको मालूम हो तो हम तीसरे मान को हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लेंस फार्मूला है और लेंस फार्मूले के बाद हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस देखेंगे। अब देखिए कुछ बातें इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये फार्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के लिए अप्लाई होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें
कि ये जो u होता है, इस u को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं और v को हम इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस पढ़ेंगे। तो चलिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में देखें कि ऑब्जेक्ट के हाइट को हमेशा h से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज के हाइट को हमेशा h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। Magnification of the lens is represented by small m. तो small m is equal to height of the image, height of the image upon height of the object। तो डेफिनेशन यहाँ से आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा। The ratio of height of the image and height of the object is called magnification of the lens। Magnification is represented by small m and m is equal to, देखें हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज के हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होगा। अगर हमें h डैश और h की वैल्यू नोन है तो रख करके हम मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और हम बता दें कि अगर इस फार्मूले को u और v यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये m इज इक्वल टू होता है v अपॉन u। मतलब अगर आपको v की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, तो रख करके हम इस फार्मूले की सहायता से भी हम मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूले को अगर हम कंबाइंड करके एक जगह कर दें तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा। और जहाँ जब जिस फार्मूले का हमें ज़रूरत पड़ेगा उस फार्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। और इतनी बातें तो आपको जो हमने बताया ये ध्यान में रखना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर डिस्टेंस हम लाइट के चलने के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन यानी वो डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। तो अब जो है ये मैग्निफिकेशन भी हो गया और इसके बाद अब नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट टर्म है पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि अभी आपको लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन ये जो दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करके रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे, फिर महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।